मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जेसिका सिल्वेस्टर का, जिन्होंने मेरी इतनी लंबी गैर हाज़िरी में इस प्रोग्राम को बड़ी खुशउस्लूबी से चलाया, आपके सामने पेश किया। उनकी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको एक बार फिर इस प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले तो जो है खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोफ़ेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब को। प्रोफ़ेसर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और वैसे तो इस प्रोग्राम में जितने उन्वानात पर आज तक हमने बात की है, वो अपनी नौइयत के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा दिलचस्प थे और यकीनन ऐसे थे जिन्होंने आपके दिमागों को ज़रूर झंझोड़ा होगा या आपके दिमागों में कुछ सवालिया निशान ज़रूर छोड़े होंगे। आज हम बात करने जाएँगे क्राइटेरिया ऑफ कैनोनिसिटी। क्या है ये कैनोनिसिटी? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आप मुख्तसरन आपके साथ इस के बारे में बात करूँगी कि क्या है। जब जो है किताब मुक़द्दस को, कलाम खुदा को जमा किया गया, मुख्तलिफ़ सहाइफ़ अंबिया उसके अंदर शामिल किए गए, तो एक क्राइटेरिया तरतीब दिया गया कि किन कुतुब को जो है, किन सहाइफ़ को कलाम खुदा का हिस्सा होना चाहिए और किन सहाइफ़ को या किन ऐसे कुतुब को सहाइफ़ को कलाम मुक़द्दस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक क्राइटेरिया तरतीब दिया गया जिसको कैनोनिसिटी कहा जाता है। आज हम इसी क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात है जिसके बारे में, जिसकी बिना पर आज जो हम किताब मुक़द्दस हमारे हाथ में है, उसकी जो फ़हरिस्त है, उसे फ़हरिस्त मुसल्लमा कहा जाता है। और ऐसे क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजूहात पर इन सारी कुतुब को, इन सारे सहाइफ़ को इसमें शामिल किया गया और किस तरह से इसको तरतीब दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम एक बात करें इसके बारे में, मैं चाहूँगी कि आप तमाम नाज़रीन मेरे साथ आज सैर करें पहली सदी ईस्वी की। और पहली सदी ईस्वी में क्या हुआ, मसीह के जो शागिर्द थे, मसीह के जो फॉलोवर थे, हज़रत जनाब ईसा के जितने भी शागिर्द थे, किस तरह से उन्होंने उस दौर में काम किया। तो प्रोफ़ेसर साहब, पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या मसीहियत के आगाज़ में और दौर हाज़िर में फ़हरिस्त मुसल्लमा का क्राइटेरिया जो है वो फ़र्क था, उसमें कोई डिफ़रेंस है? ऑफ कोर्स फ़र्क। इसी बात पे मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। तो फिर मेरा ख़्याल है कि इस बारे में हमें 2 टॉपिक्स या 2 प्रोग्राम करने चाहिए। जी, एक वो जो कि पहली सदी ईस्वी का क्राइटेरिया क्या था और एक वो जो कि दौर हाज़िर का जी बिल्कुल। क्राइटेरिया क्या था। तो पहले प्रोफ़ेसर साहब हमें ये बताइए कि पहली सदी ईस्वी में क्या क्राइटेरिया था? शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक आपने छेड़ा है चूँकि मसीहियों से ये सवालात पूछे जाते हैं और गैर अक़वाम में फ़हरिस्त मुसल्लमा या उन 66 किताबों के बारे में जो बाइबल में हमने शामिल की हैं, बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत टॉपिक अवाम के सामने, नाज़रीन के सामने रख दिया। पहली सदी का में जो फ़हरिस्त मुसल्लमा बनाई गई, उसका क्राइटेरिया फ़र्क था और मौजूदा दौर में फ़र्क है। पहली बात कि पहली सदी में मसीहियों को फ़हरिस्त मुसल्लमा के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, शागिर्द सामने थे, रसूल उनके सामने थे, ठीक है, मसीह यस्सु खुद वहाँ मौजूद थे। ठीक है। तो जिन किताबों को मसीह यस्सु ने एक्सेप्ट कर दिया या उनको आप समझें कि ऑथेंटिसिटी दे दी, ठीक है। और रसूलों ने जिन किताबों को हुँ, हुँ। ऑथेंटिसिटी दी और कबूल किया और राइज किया और हुँ, इस्तेमाल किया, हुँ। आम मसीहियों को इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनको पता था मसीह हमारे साथ है, जिसके कहने पे तूफ़ान रुक जाते हैं, जिसके कहने से मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। तो सही, हम उनको फ़िक्रमंद नहीं थी, ठीक है, कामल एतमाद था। ठीक है। नंबर 2 के ओल्ड टेस्टामेंट को उन्होंने उसी तरह कबूल कर लिया, यूँ का त्यों कबूल कर लिया जैसे उनको मिला था। सही, अगेन बिकॉज़ जीसस डिड दैट। कि ठीक है, मसीह यस्सु ने कबूल किया, मसीह यस्सु ने रिपीटेडली ओल्ड टेस्टामेंट को रेफ़र किया। ठीक है, तो इसका मतलब वो उसको ऑथेंटिकेट कर रहे थे। सही। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट ओल्ड पुराने अहद-नामे टेस्टामेंट की तो बात है। अवाम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए ये भी परेशानी नहीं थी। ठीक है, जब मसीह ओल्ड टेस्टामेंट को कबूल कर रहा है तो हमारे लिए हर्फ़ आखिर है जो कुछ सही, मसीह ने। सही। और ओल्ड टेस्टामेंट की जो अथॉरिटी थी, चूँकि मसीह यस्सु उसको अथॉरिटी दे रहे थे और रसूल भी उसको अथॉरिटी देते थे सही, ओल्ड टेस्टामेंट को। सही। तो अगेन उनकी तालीमात से मसीहियों ने सीखा हुँ, कि हुँ। ओल्ड टेस्टामेंट ठीक है। अच्छा, मसीह यस्सु की
और रसूलों की तालीमात खा वो ज़बानी अवाम तक पहुंची या वो तहरीरी सूरत में थी, ये मसीहियों के लिए हर्फ आखिर थी। ठीक, सही। ये हम अभी तक बात करें पुराने अहदनामे की। पुराने अहदनामे की भी और न्यू टेस्टामेंट भी अब शुरू हो चुका था। ठीक है। अच्छा, फिर जो कुछ खुदावंद का नाम लेकर कहा जाता था, लॉर्ड का नाम लेकर कहा जाता था, ये अवाम के लिए, मसीहियों के लिए कसौटी बन गया। सही। मतलब खुदावंद ने कहा तो इसका मतलब जिस किताब के अंदर खुदावंद का जिक्र किया गया वो भी हरफ आखिर थी, ठीक है, खुदावंद का नाम, सही। यानी अथॉरिटी खुद मसीह यीशु बन गए उनके। सही। अच्छा, फिर ऐसा था कि कलीसिया के बाद मेंबरान को खुदा ने स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट और जांच की, इम्तियाज़ की रूह दी थी। वो किसी किताब को देखते थे, पढ़ते थे तो वो इम्तियाज़ कर लेते थे, ये उनको सही। ख़ास स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दी थी। पहला करंथियों और उसके 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, मुख्तलिफ नेमतें, एक नेमत ये भी थी। और मैं कहता हूँ कि पहली सदी के क्रिश्चियंस, पहली दूसरी सदी के क्रिश्चियंस कमाल दयानतदारी के साथ, खूबसूरती के साथ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट को इस्तेमाल करते थे। वो जो आजकल आप कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, तो वो गिन लेते थे, उनको सही, पता चल जाता सही। था। अच्छा, फिर पौलुस ने भी एक क्राइटेरिया और मुकर्रर कर दिया। वो कहता है कि होली स्पिरिट के बगैर कोई मसीह यीशु को खुदावन नहीं कह सकता। आपने सही ठीक है। तारफ में कहा कि पहली सदी में आप ले गई अवाम जी। को। पहली सदी के अंदर मसीह को खुदा मानना बहुत मुश्किल काम था। सही। तो जो उसको खुदा मान रहा था, ये होली स्पिरिट की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। तो जो न्यू टेस्टामेंट की किताबें लिखी गई उनमें चूंकि मसीह को खुदावंद कहा गया था, तो ये हो नहीं सकता कि ये होली स्पिरिट की मदद के बगैर ये किताबें लिखी गई। बल्कि जनाब मसीह ने खुद भी जो है हजरत जो पतरस थे उनको कहा कि ये तू खुद नहीं कह रहा, खून और गोश्त से नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद के एग्जैक्टली। वाकों की मदद। अच्छा, यूहन्ना रसूल ने इसमें इजाफा कर दिया। उसने एक और बात क्राइटेरिया के तौर पर उनको दे दी कि अगर जो रूह मसीह यीशु के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करती, वो खुदा की तरफ से नहीं है। इसका मतलब जो मसीह के तजस्सुम को मान रहे हैं वो खुदा की तरफ से है। ठीक है। तो जो किताबें न्यू टेस्टामेंट में शामिल की गई, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनमें शामिल थी। मसीह को खुदावंद मान रहे थे और फिर वो उसके तजस्सुम को भी मान रहे थे। पहली दो बात, एक दो बातें और। पहली सदी के क्रिश्चियंस को ये पता था, जो चर्च फादर्स थे उनको ये पता था, चूंकि कलीसिया न्यू टेस्टामेंट के वजूद में आने से पहले कायम हो गई थी। ठीक है। तो जो क्राइटेरिया सर्कुलेट कर रहा था वो ये था कि क्या मसीह के उसकी तस्लीब को, उसकी मौत, उसके जी उठने, उसके कफारे को मान रहे हैं। ठीक है। और जो कोई इस चीज़ को मान रहा था या जिस किताब में इसका जिक्र था वो ठीक थी। जो इन चीज़ों को मान नहीं रहा था, ये किताब ठीक नहीं है। सही। तो मतलब ये चार बातें आपने बताई हमें, मसीह यीशु मसीह का सलीब देना, उसका जो है मुजस्सम होना, सलीब देना, फिर उसके बाद जो है दफन होना और मुर्दों में से जी उठना। ठीक, तो ये बातें ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो आपने बातें बताई ये समझने के लिहाज से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो ये बड़ा आपने खूबसूरती से इसको बयान किया है, लेकिन कुछ प्रोफेसर साहब कुछ पीएचडी करने के बावजूद कुछ मेरी तरह मोटे अकल के लोग होते हैं, तो उनको अगर आप मज़ीद आसान अल्फाज में, क्योंकि बीच में आपने काफ़ी दरमियान में कुछ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर आप कुछ थोड़े आसान अल्फाज में इसी बात पे कुछ और ज़्यादा रोशनी डालें कि क्या फहरिस्त मुसल्लमा मानने का क्राइटेरिया फ़र्क था पहली सदी ईस्वी में, तो वो क्या फ़र्क था? मैं आपके लिए या नाज़रीन के लिए आसान कर देता हूँ। पौलुस को किस तरीके से इत्तला मिली कि कुछ जाली खतूत उसके नाम से सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सही। तो उसने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और उसने कलीसियाओं को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी खतूत पहचानने के लिए। सही। सबसे पहली बात, पहला करंथियों और उसका 16वां बाब 21वीं आयत, इसमें एंड में पौलुस लिखता है कि मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। हाथ से लिखना फारसी में कहते हैं दस्तखत, सिग्नेचर वो लिखते हैं। ठीक है, सही। ना सिर्फ यहाँ बल्कि गलतियों के अंदर हम देखते हैं कि यही बात जी, गलतियों 6वां बाब उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा है कि देखो मैंने कैसे बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। अपने हाथ से यानी दस्तखत की है। ठीक है, शायद आप कहें कि इतना क्लियर नहीं है, तो फिर
कुलसियों उसका चौथा बाब 18वीं आयत, उसमें बड़ी खूबसूरत, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, वही बात अपने हाथ से लिखा सही। अगेन। और दूसरे तसल्लीकियों में तीसरे बाब की 17वीं आयत में तो बहुत क्लियर उसने लिख दिया, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, हर खत में मेरा यही निशान है, ठीक है, सही सिग्नेचर है। सही। और वो लोग जो पहली सदी के क्रिश्चियन थे वो पौलुस की राइटिंग भी पहचानते थे और राइटिंग से बढ़कर सिग्नेचर भी पहचानते थे, और पौलुस ने उनको ये खास ताकीद की कि आप मेरे सिग्नेचर पहचानो। सही, ये तो मतलब ट्रू इंडिकेशन है कि ये वाकई में ओ उसी यस, के तो पहली लिखे गए सदी में हैं। पहली बात 13 खतूत तो खुद पौलुस ने लिखे, उनको पहचानने में कोई मसला नहीं था। ठीक है, जो कलीसियाएं उन्होंने कायम की उनकी वो राइटिंग पहचानते थे और सिग्नेचर भी पहचानते थे। लेकिन अगेन चूंकि शुरू में मैंने कहा था कि पहली सदी का क्राइटेरिया फ़र्क था, आज का फ़र्क है। आज ठीक है, हम उन सिग्नेचर से नहीं पहचान सकते क्योंकि वो सिग्नेचर हमारे पास अब नहीं, ठीक है, लेकिन वो लोग पहचानते थे। सही, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या जनाब मसीह ने खुद कोई किताब लिखी? कोई किताब जो उन्होंने तहरीर की हो, कोई सहीफ़ा, कुछ भी? देखें, कुछ लोग इसको इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि क्या मसीह के पास फरिश्ता आता था, जब्राइल आता था, उनको इल्हाम करता था? तो ना तो मसीह को जब्राइल की ज़रूरत थी और ना उनको किताब लिखने की ज़रूरत थी, और लिख देते तो कोई हर्ज भी नहीं था। हमारा ईमान है कि वो खुद खुदा थे और जो कुछ वो बोलते थे वो इल्हाम था, वो कलाम था। बल्कि मुर्तज़ा बरलास का एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया कि जितना करीब लाया गया मैं सलीब के, जो कुछ कहा ज़ुबान से अंजील हो गया। वाह। तो वो मसीह ने जो कुछ कहा वो अंजील था। तो बजाते खुद उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, शागिर्दों ने, मसीह के शागिर्दों ने, रसूलों ने लिखा। ठीक है। तो फिर ये जो अनाजील हैं और जो नया ऐहदनामा है, अभी तो आपने जिक्र किया शागिर्दों ने लिखी नया ऐहदनामे की किताबें, मगर जो इंजील है ख़ास तौर पे वो किसने तहरीर की? अनाजील भी रसूलों ने लिखी है। अच्छा। और या रसूल थे या उनके एसोसिएट थे जिन्होंने ये लिखी। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है या मिसकंसेप्शन है कि किताबी सूरत में मसीह को इंजील मिल गई थी। मसीह को किताबी सूरत में कोई इंजील मिली नहीं थी और उसको मिलनी चाहिए भी नहीं थी। अंजील तो खुद उसके अंदर से निकलती थी। ठीक तो है। वो रसूलों ने लिखा। और देखें, पौलुस को गैर कौमों का रसूल भी कहा जाता था। सही। गैर कौमों में जितने चर्च कायम किए वो पौलुस ने खुद कायम किए। सही। तो उनके लिए तो मैं अगर गुस्ताखी ना हो तो ये कह दूं कि मसीह का तारफ बाद में, पहले पौलुस का तारफ था। यानी मसीह का तारफ करवाने वाला, मसीह की ज़िंदगी का, उसकी निजात का तारफ कराने वाला खुद पौलुस था। इसलिए पौलुस के खतूत के मुतल्लिक उनके ज़हन में कोई शायबा तक नहीं था और ना सही। आना ही चाहिए ठीक था। है। हाँ जी। ठीक तो है। अनाजील एसोसिएट्स या मसीह के रसूलों ने बराह रास्त लिखी। सही। फिर तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें कि किस तरह से कौन से शागिर्दों ने क्या क्या तहरीर किया? देखें, बाज़ ऐसे खतूत हैं बाइबल के अंदर जो अनोनिमस थे ठीक कि है, उनके मतलब उनका कोई मुसन्निफ के बारे में हमें नहीं पता, हतमी तौर पर नहीं मालूम। नहीं मालूम। जैसे थीफलस को लिखा गया, उसके नाम लिखा। तो तीसरी और चौथी सदी में आके शायद लोग ये भूल गए कि कौन था लिखने वाला। लेकिन थीफलस जिसके नाम ये लिखा गया, ही न्यू इट, उसको ओके। पता था कि कौन था। ठीक है। तो ये उस ज़माने में बिल्कुल पता था। इसी तरह इब्रानियों के ख़त के सामीन वाक़तन जानते थे कि इब्रानियों को जिस शख्स ने ख़त लिखा वो कौन है, वो कौन सा रसूल। दे न्यू इट, उनको पता था। वक्त गुजरने के साथ शायद हम ये वो रवायत भूल गए या खो गए, लेकिन उनको पता था। प्रोफेसर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगी, एक और पहलू पे मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो अक्सर ये एतराज़ उठाते हैं, उनका ये नुक्ता एतराज़ होता है कि इंजील तो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो नाजिल हुई थी, तो फिर उनके शागिर्द या उनको जो फॉलो कर रहे थे उनको ये क्या हक पहुँचता है कि वो इंजील को तहरीर करें या लिखें, या हम कहें कि फ़लाँ की इंजील या इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक फ़लाँ शागिर्द? देखिए, अंजील बुनियादी तौर पर
खुशखबरी है, गुड न्यूज़। इंजील का मतलब है गुड न्यूज़। ठीक है, मतलब वर्ड लफ्ज जो इंजील लफ्ज़ है इंजील है, उसका इसका मतलब है मतलब गुड खुशखबरी, न्यूज़। गुड न्यूज़। ठीक जी, है। गुड न्यूज़। अब ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि मसीह उस गुड न्यूज़ का मंबा था। ठीक है। उसने जो काम किया वो भी गुड न्यूज़ था, और जो कलाम सुनाया वो भी गुड न्यूज़ था। सही। और उसने जो स्लीप पर यानी मरीजात अमली तौर पर भी और और तालीमात भी। वो सब गुड न्यूज़ ही था। ये ठीक है। बात तो ठीक है, लेकिन इस अंजील के लफ्ज़ को हमारे मुसलमान भाई समझते हैं कि ये किताब थी। अच्छा। भाई लेटर ऑन चूंकि उस किताब में खुशखबरी थी तो हमने उसको अंजील कह दिया, या कह सकते हैं, ये बात एक अलग है। लेकिन बुनियादी तौर पर कह देना कि अंजील एक किताब थी, बुनियादी तौर पर अंजील खुशखबरी थी, निजात का वो काम था। सही, यानी ये एक सिर्फ एक खबर थी, एक न्यूज़ थी जिससे जो है लोगों तक पहुंचाया गया कि ये खुशी की बिशारत है, खुशी की बात और है। वो प्रैक्टिकली वो काम भी था जिसको मसीह ने प्रैक्टिकली भी किया। ठीक है, तो इसको जो है बाद में ये कंसेप्ट आया कि ये किताबी शक्ल थी और इस तरह किताबी से। शक्ल में दरअसल रसूलों ने लिखा उसको, अंजील को किताबी तौर पर। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये बात या तो समझ नहीं आती या हजम नहीं होती ठीक है। कि रसूल कौन होते हैं जी अंजील लिखने वाले। वो तो किताब हजरत ईसा पे मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, कोई किताब नहीं उतरी। वो जो कुछ कहते वो तो सरापा अंजील थे, वो तो सरापा इल्हाम थे, वो तो खुद खुदा थे, और जो कुछ कहते थे वो इल्हाम था, और उनको किसी फरिश्ते और जबराइल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो कहा वो इल्हाम था। अब रही बात कि रसूलों के पास क्या इख्तियार था कि वो अंजील लिखें, वो कौन होते हैं? अच्छा, ये उनकी अथॉरिटी के बारे में, मैं अथॉरिटी के बारे में बता रहा हूँ। हमारे लिए तो अथॉरिटी का कोई मसला नहीं। मैंने बता दिया कि पौलुस के खतूत को वो मन वन मानते थे, कोई मसला नहीं था अथॉरिटी का। वो हवारी, वो रसूल मसीह के साथ रहे 3.5 साल, तो उनको मसीह यीशु ने अथॉरिटी दी थी। हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन मुसलमान के लिए मैं आपको बताऊँ, सूरा अल-माइदा उसकी 100 कुरान मजीद में सूरा अल-माइदा 111 आयत, उसमें लिखा है कि हज़रत ईसा के हवारियों पर भी वही नाज़िल होती थी। ठीक है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप कौन होते हैं कि उनके हवारियों की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले, जबकि कुरान मजीद आपको ये कह रहा है। ठीक है। दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। हम बतौर क्रिश्चियन, मेरे लिए ये बाइबल में जो कुछ लिखा है काफ़ी है, लेकिन चूंकि ईमान के हिसाब से, ईमान जी, चूंकि मुसलमान सवाल कर रहे हैं तो इसलिए। रही बात पौलुस की, वैसे तो हवारियों पर ही हमारे भाइयों को बड़ा एतराज़ है, पौलुस पे तो बहुत ज़्यादा एतराज़ है। ठीक है। लेकिन इब्ने कसीर सूरा यासीन की 12वीं तफसीर इब्ने कसीर की बात करें, तफसीर इब्ने कसीर, वो जब अपनी तफसीर लिखते हैं तो सूरा यासीन की 12वीं से लेकर 15वीं आयत की तफसीर करते हुए कुरान मजीद में यहाँ लिखा है कि उस बस्ती का किस्सा बयान करो। गालबन ये अंताकिया की बस्ती की बात है। ठीक है। कि वहाँ पर 2 रसूल पहुँचे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, फिर एक तीसरा रसूल वहाँ पर पहुँचा। इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो पौलुस रसूल था। अच्छा, ठीक है। क्या उन्होंने वहाँ नाम भी नाम लिखा। तो अगर इब्ने कसीर ये बात मान रहा है कि वो पौलुस था, उसकी तफसीर में औरों ने भी कहीं ज़रूर जिक्र किया होगा। सही, इसका रेफरेंस आप हमें दोबारा बता सकते हैं? जी, तफसीर इब्ने कसीर, और सूरा यासीन उसकी 12वीं से 15वीं आयत की तफसीर के अंदर ये उन्होंने लिखा। तो वो मान रहे हैं, जब आपके बुजुर्ग मान रहे हैं तो भाई आपको बाद में क्या परेशानी होगी पौलुस से। और बात पौलुस की, एक और बात, क्रंथियों के नाम पौलुस ने खत लिखा, पहला क्रंथियों 2 बाब की 9 आयत में लिखते हैं कि जो बातें खुदा ने जो बातें ना इंसान के दिल में आई, ना कभी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया, लेकिन खुदा ने, ना हमारे कानों ने सुनी, ना आंखों ने सुनी, ना हमारे दिल में उनका ख्याल आया, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों पर वो बातें जाहिर कर। मशकात जिल्द नंबर 3 में यही स्टेटमेंट मौजूद है। सेम बिल्कुल स्टेटमेंट मौजूद है कि अल्लाह ताला ने वो बातें जो इंसान के दिल में नहीं आई, उसके ख्याल में नहीं आई, ना उसकी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, तो खुदा ने अपने बंदों पर सेम स्टेटमेंट। तो ये तो पौलुस की स्टेटमेंट है। फिर आप कहें जी कि, बल्कि एक और मुझे वाकया याद आ गया कि बाइबल की एक बात है कि शायद स्टिफनेस के बारे में कि खुदाया इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं है क्या करते हैं। जब उसको संसार बिल्कुल, जब उसे संसार किया गया था और पहला शहीद जी तो एक हदीस शरीफ में ये भी आया है कि
हज़रत मोहम्मद, उन्होंने ये कहानी बयान की, रवायत बयान की कि एक रसूल थे, वो उनकी कौम उनको मार रही थी, संसार कर रही थी, और उनके चेहरे से खून बह रहा था, और ये भी मिशकात में है। अच्छा, और ठीक। वो कह रहे थे कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि सही। ये जानते नहीं क्या करते। ठीक तो ठीक। बातें तो आप सारी मान भी रहे हैं, लेकिन आप घुमा के मान रहे हैं, या मानना नहीं चाहते, लेकिन ठीक। लिखी हुई सारी बातें। ठीक है, सही। तो मिशकात का हवाला से आपने दिया, जिल्द नंबर इसकी 3 है, ठीक है। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो प्रोफेसर साहब, इसमें एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, लफ्ज़ हवारी। मेरी समातों के लिए थोड़ा सा लफ्ज़ नया है, शायद हमारे नाज़रीन जानते हो, कुछ ना भी इससे वाकिफ़ हो, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा, ये हवारी क्या है? और क्या ये रसूलों से अलग थे या कौन थे ये? नहीं, उन्हीं रसूलों को इस्लामी टर्म है हवारी। ठीक है। हम मसीह के शागिर्दों को या तो रसूल कहते हैं, अंग्रेजी में अपोस्टल्स कहते हैं। अपोस्टल्स का बाइबल में तर्जमा हमने रसूल कर दिया, जिससे मैं इतना इत्फाक नहीं करता। मेरे ख्याल में अपोस्टल का तर्जमा हमें मिशनरी करना चाहिए था। मिशनरी वो है जो मसीह के निजात के पैगाम को, खुशखबरी के पैगाम को, अंजील को लेकर गैर कौम की तरफ जाता है और वो मैसेज पहुंचाता है, वो मिशनरी ठीक है, यानी जिसके अच्छा, पास कोई ना कोई मैंडेट होता है, कोई मिशन होता है। मसीह का मिशन। ठीक है, मसीह यस, का मिशन। अच्छा। अब कुरान मजीद ने इसके लिए हवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मसीह के रसूलों के लिए। हवारी का मतलब है धोकर पाक साफ करने वाला, या ठीक है। ऐसा शख्स जो किसी चीज़ को सफ़ेद कर देता। ठीक है, धोकर हवारी पाक साफ करने वाला या और फिर सफ़ेद कर देने वाला। ठीक है। अच्छा, तो इससे ये थियोलॉजी सामने आती है कि इन शागिर्दों के पास, इन रसूलों के पास ये कुव्वत थी कि वो लोगों के दिलों को धो देते थे। सही। आप ये देखें कि इनका ये काम तो नहीं था कि वो उनको साबुन लगा के, सर्फ लगा के धो रहे थे, दिलों को धो देने में। सही। वो किसी को ये गलत फहमी हो गई, शायद उसने मिसकंसीव कर लिया, उसने कहा कि मसीह के शागिर्द धोबी थे। वो ऐसी सही। वो ठीक है। धोबी नहीं थे, सही। तो वो दिलों को धो देते थे ठीक है। मसीह के शागिर्द, इसलिए इनको। तो मैं कहता हूँ कुरान मजीद ने अगर हवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये शागिर्दों के, मसीह के शागिर्दों के लिए, ठीक है। मसीह के रसूलों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। ठीक है। आप सही। उन पे एतराज़ कर रहे हैं। सही। मतलब ये लफ्ज़ जो है बहुत ही खूबसूरती अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत पाक करने वाला जी, और साफ करने वाला और जी, उजला कर देने वाला, उजला नया कर कर देने देने वाला। वाला। हमारे लिए तो मैं कहता हूँ कि रसूलों की ताज़ीम सारंगों पर, हम तो पहले ही उनको मान रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ जो कहते हैं जी रसूलों के पास क्या इख्तियार था कि अंजील लिखें। उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी इस टर्म को समझे। सही। और इस टर्म को धोबी के तौर पे इस्तेमाल करने के बजाय इसको धोकर पाक साफ करने वाले और करने वाला, नए साफ करने वाले के तौर पे, दिलों के साफ करने। दिलों के साफ करने वाले को मान लेना जी चाहिए। जी जी। प्रोफेसर साहब, यूँ तो ये एक ऐसा उन्वान आज हमने छेड़ दिया है जिस पे बहुत से सवालात हैं अभी भी बाकी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि इजाज़त नहीं दे रहा, और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमें कम से कम इस पे 2 प्रोग्राम करने होंगे। लेकिन एक सवाल जाते-जाते मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया जाता है हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से कि जो किताब मुक़द्दस है, वो कि उन्होंने इसको तशबीह दी है किसी इंटरेस्टिंग मैगज़ीन से, कि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का रसाला है, मैगज़ीन है, कि जिसके अंदर ऐसी किताबों को शामिल कर दिया गया जो समझ में आ रही थी, इंटरेस्टिंग थी, कहानी की तरह थी, सिंपल थी, और ऐसी कुतब जो समझ में नहीं आ रही थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, ज़्यादा रूहानी थी या ज़्यादा इलाही थी, समझ में ना आने वाली थी, मुश्किल थी, उनको हटा दिया गया। इस वजह से भी ये जो किताब मुक़द्दस हमारे सामने आज जिस शक्ल में है वो फेक है या वो भरोसे के काबिल नहीं है। बेशुमार लोगों ने बाइबल पर एतराज़ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा एतराज़ात बाइबल पर किए गए, इतने ज़्यादा एतराज़ात किसी और किताब पर नहीं किए गए। ठीक है। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जितना ज़्यादा बाइबल को क्रिटिसाइज़ किया गया है, उतना ज़्यादा ये निखर कर सामने आई है। ये कहना कि इंटरेस्टिंग किताबों को बाइबल में शामिल कर लिया, जो इंटरेस्टिंग नहीं थी उनको निकाल दिया, ये कहानी दुरुस्त नहीं है। ये ठीक है। आपका अपना मफरूज़ा है। सही। बाइबल में किताबें शामिल करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, लेकिन जो सवाल आपने किया मैगज़ीन है, देखें खुदा का एक मंसूबा है,
ठीक है। और वो खुदा ने रोज़े अव्वल से मंसूबा तरतीब दे दिया था, एक सही। प्लान कर लिया था। हम्म। पूरी बाइबल की किताबें उस प्लान, उस नज़रिए और खुदा के इलाही मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ज़हन में आया और वो इसमें लिख दिया, नो, ये डिवाइन प्लान है जो चल रहा है। इसलिए चूंकि ये सारी किताबें उस डिवाइन मंसूबे के ऐन मुताबिक हैं, हम्म। इसलिए हमने उसमें शामिल की और इनकी एक तरतीब और सीक्वेंस है। ठीक है। अच्छा, जो किताबें, अच्छा, बल्कि हमारे लिए तो आसान हो जाता है कि उस खुदाई मंसूबे को पहचान के हम ये देखें कि ये उस मंसूबे से मैच नहीं कर रही, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते। बल्कि मैं इसी तवज्जो से अब ये भी आपको बता दूं कि कुरान मजीद के साथ और हदीसों के साथ हमारा कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो खुदा के उस इलाही मंसूबे के साथ, उस डिवाइन प्लान के साथ मैच नहीं करती, इसलिए मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए हम मानते नहीं हैं उनको और बाइबल में शामिल भी नहीं करते। वो अगर उसी मंसूबे के आन मुताबिक होती तो हमें कोई हर्ज नहीं था, हम इस बाइबल में उनको भी शामिल जी, कर जहाँ देते। 66 सहायक हाँ, इसमें शामिल है। और वो तो मंसूबा क्या है? ठीक। वो मंसूबा ये है कि इंसान गुनाहगार है, इसको निजात की ज़रूरत है। इंसान अपने माल से, अपनी नेकियों से निजात हासिल नहीं कर सकता, खुदा के पास नहीं जा सकता। हमारे दरमियान दीवार है, उस दीवार को गिराने के लिए खुदा इंसान बनकर आया और उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया। हम उस पर ईमान लाए, उसके कफ़ारे, उसकी निजात, तो फिर हम उस निजात से फैज़याब हो सकते हैं। ठीक है। अब मसीह जब मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो ये काम, ये मिशन शागिर्दों को और आने वाली नस्लों को दिया। अब हमारी ये ड्यूटी है कि इस खूबसूरत मैसेज को, अंजील के पैगाम को लेकर दुनिया की हर कौम, कबीले तक पहुँचे और उनको ये मैसेज दें। ये प्लान है, पूरी बाइबल इसी प्लान के गिर्द घूमती है। इस प्लान के अलावा अगर कोई चीज़ बाइबल में कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए गलतियों के ख़त में लिखा है कि इस खुशखबरी के अलावा अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी आकर तुम्हें किसी और किस्म की खुशखबरी दे तो उसको नहीं मानना। मैं जानबूझ के इसको नरम कर रहा हूँ, तो हालांकि अल्फाज वहाँ पे खासे सख्त इस्तेमाल हुए हैं। मैं नाज़रीन की आसानी के लिए करता। अच्छा, तो मैं अक्सर, आपको पता है कि मैं रीफ्रेज कर देता हूँ बाज़ चीज़ों को, क्योंकि खुदा के कलाम की बातों को सम टाइम किसी के लिए कबूल करना, सम टाइम किसी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो एनीवे, कि खुदा के ऐन मंसूबे के मुताबिक जो किताबें थी और वो इल्हामी थी, हमने बाइबल में शामिल की हैं। और ज़ाहिर इल्हामी है तो वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक है, और खुदा के मंसूबे के मुताबिक है तो वो खुदा के इल्हाम से है, आपस में लाज़िम और मंसूब। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मैगज़ीन हमने दिलचस्पी की बुनियाद पे बनाई है। ये अलग बात है कि ये दुनिया की सबसे दिलचस्प किताब है, ये अलग बात है, ठीक, लेकिन है खुदा के मंसूबे के मुताबिक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम के वसीला से जो बरकत आपने हमें और नाज़रीन तक पहुंचाई उसके लिए। और नाज़रीन, एतराज़ात के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी, नौशी गिलानी का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है, बहुत है बारिशें संगे मलामत मगर हम सूरत कौसार चुप हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के बारे में जितने भी एतराज़ात हैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम आज खामोश रहें तो फिर जैसे जनाब मसीह ने फरमाया पत्थर चिल्ला उठेंगे, और आज पत्थर चिल्लाते हैं और बताते हैं कि कितनी ही ज़्यादा अहम है वो इलाही ज़ात जिसका है ये इलाही कलाम। इसके साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं आपका प्रोग्राम को देखने का, प्रोग्राम को पसंद करने का, और ख़ास तौर पर अपने कमेंट्स हमें हमारे फेसबुक पेज पे देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके सवालात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गाहे बगाहे आपके सवालात भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, कुछ का जवाब हम आपको इनबॉक्स भी करते हैं, तो हमें लिखते रहिए, अपने कीमती मशवरे, अपने कीमती आरा हम तक पहुँचाते रहिए। आखिर में वही एक बात जो हमेशा कहती हूँ कि सच को सुनिए, सच को जानिए, सच को खोजिए और सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला अपने अंदर पेश कीजिए। मसीह की बरकत और सलामती आप सबके साथ हमेशा रहे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।